लिए जो है वो आज फिज़िक्स है, फेडरल बुक है ये, चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड मैकेनिक्स। इसका जो टॉपिक है बर्नौलीज़ इक्वेशन, ये मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पे इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बेसिकली बर्नौलीज़ इक्वेशन क्या होता है? बर्नौलीज़ इक्वेशन जो है वो एक आइडियल फ्लूइड के लिए है। आइडियल फ्लूइड क्या कहते हैं कि एक ऐसा फ्लूइड जो नॉन विस्कस होना चाहिए और इसकी विस्कोसिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो, विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और इनकम्प्रेसिबल हो, यानी जब हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज ना हो। तीसरी है इरोटेशनल हो, यानी जो जो पार्टिकल हैं फ्लूइड के वो अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट ना करें। थर्ड क्या होती है इसमें, जो फ़्लो होता है फ्लूइड का वो हमेशा लैमिनार हो, यानी हमेशा स्ट्रीम लाइन फ़्लो करे, कभी भी टर्बुलेंट ना हो, इरेगुलर जो है वो ना हो। ओके, इरेगुलर ना होने का क्या मतलब है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, वो एक ही सेम वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करे। ये होते हैं आइडियल फ्लूइड की करैक्टरिस्टिक्स। तो ये जो बर्नौलीज़ इक्वेशन है वो बेसिकली आइडियल फ्लूइड के बारे में ही है। इसमें हम जो है फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर, उसकी वेलोसिटी और उसकी जो हाइट, उसके दरमियान क्या रिलेशन है, हम उसको डिस्कस करेंगे कि अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी में क्या चेंज आ रही है और हाइट में क्या चेंज आ रही है। बेसिकली क्या होता है कि जब हमने तीन चीज़ों के दरमियान रिलेशन निकालना होता है तो हम किसी एक चीज़ को जो है वो कांस्टेंट रखते हैं। किसी एक चीज़ को कांस्टेंट रखने से क्या आ जाती है, हमारे पास दो का जो है वो हम रिलेशन इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही होगा, या तो हम हाइट को जो है वो कांस्टेंट रख लेंगे और प्रेशर और वेलोसिटी जो है वो हमें पता चल जाएगी कि प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी में क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, और या अगर हम वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है। ओके, ये है आइडियल फ्लूइड के बारे में। हम इसको चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे। बेसिकली वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट ये है, सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी जितना जो है काइनेटिक एनर्जी को जब हम वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम आ जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम, इन तीनों का सम करें तो हमेशा कांस्टेंट आए, यानी कांस्टेंट का मतलब बस सेम रहे, उसमें किसी भी तरह की चेंजेस ना आए। तो ये इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी बर्नौलीज़ इक्वेशन की। मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है, ये इक्वेशन कह सकते हैं, ये आएगी p प्लस हाफ रो v का स्केयर प्लस रो g h इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको हम आगे डिराइव करेंगे, पूरी डेरिवेशन है इसकी विद डायग्राम। तो हम ये आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नीचे डायग्राम है। अच्छा, हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली डायग्राम क्या है, ये लोअर एंड है और ये अपर एंड है इस पाइप का, ठीक है। अब इसका इस लोअर एंड पे इसका जो है कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसको हम A1 कह देते हैं। अब इसमें से जब हम फ्लूइड पास करवाएंगे जिसमें टाइम डेल्टा टाइम टी में, ठीक है, इस टाइम पे जो हम फ्लूइड फ्लो करवाएंगे तो इधर से प्रेशर एक्सर्ट होगी। वो प्रेशर क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो इसमें एक्सर्ट होगी, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि इतना जो है वो इसने डिस्टेंस कवर किया, इतने यहाँ से लेके यहाँ तक उसने डिस्टेंस कवर किया, इसको हम कह देते हैं कि डेल्टा x1 है, ठीक है। अब डिस्टेंस कवर किया है, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इन डेल्टा टाइम t में, तो जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा x/t होती है। तो यानी उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया कुछ टाइम में, तो बेसिकली क्या हुई कि उसके ऊपर उसने वेलोसिटी उसके ऊपर एक्सर्ट हुई, ठीक है, क्या हुई है, वेलोसिटी। अब इस सरफेस से इस ट्यूब तक का कुछ हाइट है जिसको हमने कह दिया h1, ठीक है, ये लोअर एंड का है। अब जिस टाइम में हमने यहाँ से फ्लूइड पास करवाया है इसी सेम टाइम में जो है ये वाटर जो है ये बाहर उस वेलोसिटी से बाहर निकलेगी। यहाँ पे वेलोसिटी v1 लग रही है, यहाँ पे जो है जब वो बाहर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाएगी, तो वो वेलोसिटी है v2, ठीक हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस h2 कह दिया। अब इस पाइप का जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया इस वाले एंड का a2 है। अच्छा, यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली वो ये है कि यहाँ जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, और जो इसकी वेलोसिटी है जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, पैरेलल है, बट पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें जो थीटा हम यूज़ करेंगे वो ज़ीरो करेंगे, और यहाँ पे जो यहाँ पे फोर्स लग रही है वो इनसाइड पे लग रही है,
अंदर की तरफ लगेगी, ज़ाहिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसकी तरफ लगेगी, इसका जो प्रेशर का डायरेक्शन है वो इस तरफ है और वेलोसिटी की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। वेलोसिटी की फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, दोनों पैरेलल हैं बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो जो थीटा हम यूज़ करेंगे वो 180 करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ मैं ये इसलिए क्लियर करी क्योंकि आगे जो है वो जब हम डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट आएगा, तो वो इस थीटा के ज़रिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, डायग्राम होगी, इसके बाद हम करते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन। मैथमेटिकल इसमें जो अप्लाई होगी वो होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होगी, जिसके मुताबिक कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे अभी फ्लो करवाया, फ्लूइड को उसने फ्लो किया, अब फ्लो मोशन में है फ्लूइड, तो मोशन की मदद से कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से ये मूव करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ हाइट आ गई, हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, हाइट की वजह से एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हमने जो है वो एनर्जी को ना तो क्रिएट किया ना तो डिस्ट्रॉय किया, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हम रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये लॉ अप्लाई करेंगे जिसके मुताबिक जो वर्क डन होगा वो ये। ठीक है, इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क है, वर्क कैसे अप्लाई हो रहा है कि इसने फोर्स अप्लाई हो रही है और उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो फोर्स हमारे पास बेसिक वर्क क्या होती है, एफ डी कोज ऑफ थीटा, यहाँ पे डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1, तो इसकी बजाय हम लिख देंगे डेल्टा x कोज थीटा। ओके, हम निकाल रहे हैं फॉर लोअर एंड, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉर लोअर एंड वर्क क्या हो रही है, F1 का नाम दे देते हैं डेल्टा x1 कॉज ऑफ थीटा। अब हमने कहा था कि जो फोर्स इस तरफ लग रही है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 और cos 0 1 होता है। तो यहाँ जो लोअर एंड पे हमने वर्क किया है W1 वो है डेल्टा Fx। ठीक है, इसको मज़ीद ड्राइव भी हम करेंगे, हमें पता है प्रेशर क्या होता है F/A, एरिया यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो PA इज इक्वल टू F। इसको हम पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन में, इसको हम कह देते हैं P1 A1, चूँकि लोअर एंड के लिए तो उसको P1 A1 डेल्टा x। ठीक है, फिर हमें ये भी पता है कि डेल्टा A और x ये होता है वॉल्यूम। ठीक है, एरिया को जो है वो हम उसके साथ मल्टीप्लाई करें डिस्टेंस के साथ, हाइट के साथ, तो वो आती है हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, तो हम इसको जो वॉल्यूम इसकी बजाय जो है वो हम डेल्टा वॉल्यूम लिख लेंगे, P1 और इसकी बजाय डेल्टा V। ठीक है, इसके अलावा डेंसिटी क्या होती है, M ओवर डेल्टा V, मैस ओवर वॉल्यूम डेंसिटी होता है, यहाँ से जो है डेंसिटी यहाँ पे डिवाइड वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, M ओवर रो। हम ये पुट कर देंगे उधर, P1 डेल्टा M कह देते हैं इसको और रो। तो ये हमारे पास जो है वो एक W1 आ गया। फिर सिमिलरली हम निकालेंगे फॉर अपर एंड के लिए, अपर एंड के लिए हम कह देंगे कि W2 है, जिसमें F2 डेल्टा x2 कोज ऑफ 1 थीटा
ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कहा था कि फोर्स जो है वो इनवर्ड लग रही है और जो वेलोसिटी है वो बाहर की तरफ है। डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, हैं पैरेलल बट डायरेक्शन ऑपोजिट। तो यहाँ पे जो हम थीटा यूज़ करेंगे वो करेंगे 180। कोस 180 होता है माइनस, तो ये F2 डेल्टा एक्स। तो यहाँ माइनस वाला जो है वो क्लियर हो गया कि वो क्यों है, क्योंकि फोर्स और जो वेलोसिटी उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए जो है वो थीटा 180 यूज़ हुआ और कॉस 180 क्या होता है -1 होता है। तो जब इसके साथ करवाया तो ये, अब ऊपर वाली ये वाली सारी चीज़ें करने के बजाय हम सिंपल यहाँ पे लिख लेंगे सिमिलरली W2 भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम जैसे हमने वो निकाला था, माइनस के साथ आ जाएगा P2 डेल्टा M ओवर रो। अब हमने यहाँ पे निकालनी है नेट वर्क, कि टोटल वर्क कितना हुआ है। नेट वर्क हम कैसे निकालेंगे, W दोनों वर्क को जो है वो ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास जो है वो नेट वर्क निकल आएगी। दोनों जो वर्क हमने निकाले हैं ये और ये, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट वर्क आ। यहाँ हम लिख लेते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डेल्टा एम ओवर रो है, डेल्टा एम ओवर रो ये दोनों में आ रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, P1 माइनस P2। तो ये हमारे पास क्या है, नेटवर्क आ गई है। ठीक है, इसे हम कह देते हैं थर्ड इक्वेशन का नाम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या निकालनी है, हमने अपने जो इक्वेशन बनाई थी उसमें कहा था कि W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम निकालते हैं काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अब फाइनल को जो है वो हम 2 कह देते हैं और जो इनिशियल उसको, इनिशियल वाली जो है वो v1 जो उसने वेलोसिटी कवर की थी, और जो फाइनल जो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 में A2 में से निकला था वो v2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली हम निकालेंगे चेंज इन, इसको इक्वेशन का नाम देते हैं फोर्थ का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh h2 और mgh 1 कह देते हैं। ओके, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 5। अब हमने क्या करना है, हम सिंपल पुट करेंगे, पुट द इक्वेशन जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है एंड फिफ्थ है, इसको हम कर देंगे इन इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हम पुट करेंगे, सॉरी फर्स्ट इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको हम फर्स्ट का नाम देते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या थी हम दोबारा लिख लेते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास डेल्टा एम ओवर रो P1 माइनस P2। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर v2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh2 माइनस mgh1। ठीक है, इन सब में m जो है वो कॉमन आ रहा है तो हम m कॉमन ले लेते हैं। अंदर बच गया हाफ v2 का स्क्वायर माइनस हाफ v1 का स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1।
अब ये m और ये m आपस में कैंसिल हो गया, ये रो यहाँ पे डिवाइड है, इस पूरी वैल्यू के साथ जाके मल्टीप्लाई होगी। इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं इस पूरी वैल्यू के साथ। ये हो जाएगा हाफ रो v2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 का स्क्वायर प्लस रो gh2 माइनस रो gh1। ये हमारे पास इक्वेशन आई। हमने यहाँ पे जो 1 वाली वैल्यूज़ है वो सारी इकट्ठी कर ली और जो 2 वाली थी वो सारी इकट्ठी कर ली। अब इस इक्वेशन के मुताबिक क्या है कि जो प्रेशर है P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 वो किसके इक्वल है, P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक है, कि जो लोअर एंड पे प्रेशर लग रहा है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो किसके इक्वल है, जो अपर एंड पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया और जो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, वो सारे आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इन जनरल जो है वो हम लिख लेते हैं कि इन जनरल के P1 प्लस हाफ रो V का स्क्वायर प्लस GH ये किसके इक्वल आया, कांस्टेंट। ठीक है, चूँकि इसमें ये देखें, इसमें हाफ जो है 1/2 रो ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, फ्लूइड की डेंसिटी सेम 1/2 ऐसी कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे भी जो रो है डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, जी जो है उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो यहाँ वेरी क्या कर रहा है, प्रेशर, यहाँ वेलोसिटी और जो हाइट है ये वेरी कर रही है। क्या वेरी कर रहा है, प्रेशर, जो स्पीड है, वेलोसिटी है वो, और हाइट जो है वो आपस में वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी का रिलेशन हमने पढ़ना था, हमने अपनी इक्वेशन में यही तीनों रिलेशन जो है वो निकाल लिए हैं। ठीक है, और जो कांस्टेंट है। ओके, ये थी हमारे पास इक्वेशन जिसको हमने डिराइव करना था, वो हमने सारी डिराइव कर लिया है, जिसके मुताबिक प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम ये कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, इनके जो है आगे बुक में एप्लीकेशंस बताई हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें जो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूँगी। आज के लिए इतना ही।